स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेयर जीपीएस में। मैं आपका साइंस टीचर वीपी यादव पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लास 10 सीबीएसई का साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेकर आज हम जानेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होगा जब मेटल जो है किसी एसिड से रिएक्ट करेगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो है आपको बताया था कि क्या होता है जब मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे क्या होगा कि जब मेटल जो है किसी एसिड से रिएक्ट करे। तो एसिड की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो एसिड से हमारा मतलब है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की बात नहीं हो रही है, मिनरल एसिड की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे करेंगे जैसे आपका मेटल हो गया प्लस मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में आपका डाइल्यूट रहेगा, डाइल्यूट HCl और H2SO4 बट नॉट HNO3। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसको बाद में हम आपको बताते हैं क्यों नहीं करेंगे। और ये जो है जब इनका रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, जो साल्ट बनेंगे इससे साल्ट जो बनेंगे प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल को लेते हैं जिंक। मान लीजिए जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, डाइल्यूट यानी तनु है कि क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है यहां से निकलेगी। ओके, अगर जो हम बात यहाँ पे जिंक के बाद जो है हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, तो मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन होगा ये भी डाइल्यूट रहेगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, गैस निकलेगी। ठीक, अगर जो हम एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं डाइल्यूट बनेगा, तो बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट Al पे +3 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। जब इसका इधर इधर ट्रांसफर होगा इसका जो बनेगा फार्मूला बनेगा Al2SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। इसको जो हम बैलेंस भी कर सकते हैं, तो बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंसिंग के लिए मैं एक वीडियो डालूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो जिंक हो गया, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का हो गया। ये तो था H2SO4 के साथ। मान लीजिए HCl के साथ करते हैं, R कर दो, HCl के साथ करें तो क्या होगा, तो जिंक का साथ HCl डाइल्यूट इसकी अब क्या होगी, क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ देखिए बैलेंस नहीं, Cl2 है तो यहाँ 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करते हैं, इसको नाम क्या होगा, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है और इसकी बात करते हैं तो उन पे -1 होगा, तो हो जाएगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे इस तरह से मतलब जो हम H2SO4 डाइल्यूट रहेगा और HCl डाइल्यूट रहेगा, तो ये रिएक्शन आएगा यहाँ सबसे क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रही है। अब यहाँ पे अगर हमको पता करना है कि कौन सा रिएक्शन सबसे तेज हो रहा है, इसमें कौन सा रिएक्ट तेजी से कर रहा है या किसका टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा है, इसको अगर जो हमको जानकारी लेनी है तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम चलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ और एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कौन तेजी से रिएक्ट करेगा। और हम यहाँ साइड में लिखते हैं तो उसको भी ट्रिक बताएंगे याद करने का कि कैसे आप लर्न करोगे इसको। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम आता है, सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक आएगा, उसके बाद आयरन आएगा,
उसके बाद आएगा आपका जिंक हो गया और आपका आयरन हो गया। आयरन के बाद आता है आपका लेड आता है, लेड के बाद हाइड्रोजन, ठीक। और इधर लिख लेते हैं हाइड्रोजन। उसके बाद आता है आपका कॉपर आता है, उसके बाद आता है मरकरी आता है, उसके बाद आता है सिल्वर आता है, फिर आपका गोल्ड आता है, लास्ट में प्लेटिनम। तो इसको लर्न करने का तरीका है के का मतलब केदार, केदारनाथ, सी से कर लीजिए माली, केदारनाथ का माली, सॉरी सी से के का, ये हो गया माली, एल से आलू, आलू, जेडन से जरा, एफ से फीका, एफ डबल ई के ए, फीका, और लेट से पकाता, पकाता, यस से है। क्या होगा? केदारनाथ का माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। और इधर चलते हैं, यहां से ये तो था हाइड्रोजन से ऊपर, इस तरह से अब इसके नीचे चलते हैं, इसको लिखेंगे हाई, कोट है आपका, आप हो गया आपका, यानी हाई कोट है आपका। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए जिंक है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जिसका स्थान जो है सबसे ऊपर रहता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, जिसका स्थान सबसे नीचे रहता है वो लेस रिएक्टिव होगा। यहाँ पोटेशियम की बात कर लेते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है। अगर जो प्लेटिनम की बात करते हैं तो लीस्ट रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है जो कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये वाला जो है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा, कौन ज्यादा जो है रिएक्टिव होगा और कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, तीनों में देखते हैं जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में मैग्नीशियम का स्थान सबसे ऊंचा है, यानी मैग्नीशियम का स्थान एल्युमिनियम से ऊंचा है और जिंक का सबसे नीचे है। तो यहाँ पे जो होगा वहां पे एक कंडीशन हो जाएगी, मैग्नीशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है, किससे है? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव, एल्युमिनियम रिएक्टिव है किससे? जिंक से। तो इस तरह से हम पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। या तो थर्मामीटर का जो रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे थर्मामीटर लगाएं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हीट जो है, कौन सा ज्यादा जो है मतलब हीट है, क्योंकि जितने भी हैं सब जो है जो थर्मिक रिएक्शन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने तो बता दिया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक का, और अगर जो ऊपर की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम और सोडियम के साथ कभी भूल के भी रिएक्शन मत कराइएगा किसी भी एसिड का। जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके उसमें आग लग जाती है, इतना ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, तो सोचिए अगर वहां पे एसिड मिल गया तो क्या होगा? तो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, धमाका हो सकता है, जिससे सभी लोग जो है जो भी इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे निश्चित रूप से उनकी जान को जोखिम हो सकता है। इसलिए पोटेशियम और सोडियम के साथ जो है इन एसिड का बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करना है। जब भी रिएक्शन करना है तो नीचे की तरफ आप जो है रिएक्शन कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बताएं, मेटल, जो भी मेटल है हाइड्रोजन से ऊपर है, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वही जो है हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वह जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेंगे। आप लिख सकते हैं मेटल्स एबव हाइड्रोजन इन सीरीज लिबरेट हाइड्रोजन लिबरेट हाइड्रोजन गैस वही लिबरेट करेंगे। जिससे नीचे वाले होंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले रहेंगे, वो इस गैस को लिबरेट नहीं करेंगे। लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट मिनरल एसिड ले सकते हैं, मिनरल एसिड, यानी डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ जो है हाइड्रोजन गैस से ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं
वह जो है हाइड्रोजन गैस को उनका रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस वहां से निकलेगा, और इसके नीचे वालों से ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और जब हम डाइल्यूट मिनरल एसिड की बात किए हैं, यानी यहाँ पे H2SO4 हो सकता है और HCl हो सकता है, लेकिन जो है क्या नहीं हो सकता है, HNO3 नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये था आपका। अब आते हैं, अगर इसके नीचे की बात करते हैं, बिलो हाइड्रोजन आयन, ये जो है इस तरह के रिएक्शन को नहीं शो करता है। ये जो है हाइड्रोजन गैस, आप लिख सकते हो यहाँ पे बिलो हाइड्रोजन they didn't produce hydrogen gas, so didn't show this type of reaction, ठीक। अब इसके भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। जैसे हो गया कॉपर, अगर इससे देखिए हाइड्रोजन से नीचे है ना, अगर हम इसका डाइल्यूट HCl के साथ कर देंगे तो यहाँ पे जो है CuCl या ऐसे कुछ हाइड्रोजन गैस, ये वाली जो है यहाँ से निकले, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, CuCl2 या ऐसा इस तरह से संभव नहीं है। प्लेटिनम की बात करते हैं, अब प्लेटिनम की बात करते हैं डाइल्यूट H2SO4, तो आपने कभी भी ये चीज नहीं देखा होगा प्लेटिनम सल्फेट कहीं पे बने, और यहाँ पे इस तरह से जो है रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यानी हाइड्रोजन के नीचे वाला जो है सीरीज में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब भी करेगा इसके ऊपर ही करेगा। तो मिनरल एसिड जैसे डाइल्यूट H2SO4 या HCl से अभिक्रिया करता है तो शो करता है। अब आते हैं आगे, अगर जो हम इसमें देखते हैं, कोई भी उठा लेते हैं कि कौन सा करेगा कौन सा नहीं, जो आपको मान लीजिए रिएक्शन दे दिया, अगर जो मैग्नीशियम की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, और साथ में जो है कॉपर की बात करते हैं, और आगे भी बढ़ते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं Mg, और उसके बाद HCl है, डाइल्यूट करते हैं तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा क्या, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ 2 कर लीजिए, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल रहा। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं आयरन की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं, यहाँ भी है FeCl3 प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ 2Fe करना पड़ेगा, यहाँ पे 6HCl करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ 2FeCl3 हो गया, H2 होगा, तभी बैलेंस होगा इस तरह से। ठीक, और अगर जो हम बात करते हैं कॉपर का, कॉपर की बात करते हैं HCl के साथ डाइल्यूट है सब, ये भी ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं, कॉपर के साथ पॉसिबल नहीं। अगर सोडियम की बात करते हैं, HCl डाइल्यूट जो भी हमने आपको बताया इससे पहले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल करने की कोशिश करिएगा तो धमाका होगा, बहुत जबरदस्त धमाका होगा, क्योंकि इतने ज्यादा रिएक्टिव है ये कि ठंडे पानी से अगर जो हम इसमें रिएक्शन कराते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो निकलता है उसमें भी आग लग जाती है, और जो सोडियम और पोटेशियम जो है वो जो पानी की सतह पे जो तैरते रहते हैं उसमें भी आग लग जाती है। सोचिए अगर जो एसिड के साथ आपने रिएक्ट कर दिया तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। इसलिए कभी भूल कर भी ये गलती नहीं करना है कि अगर जो सोडियम या पोटेशियम है उनको जो है डाइल्यूट एसिड के साथ, जो मिनरल एसिड के साथ कभी भी आप जो है रिएक्ट कराएं। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम एंड सोडियम आर नेवर एवर मेड टू रिएक्ट विद जो है डाइल्यूट एसिड।
देख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम विल नेवर एवर, कभी भी नहीं try to react with dilute acid, कभी भी करना ही नहीं है इसको करना नहीं है, नहीं तो बहुत ही बड़ा जोखिम हो सकता है, जान जा सकती है। अगर जो हम बात करते हैं कोई मेटल ले लेते हैं, अगर जो अभी क्वेश्चन उठता है कि मेटल, अब यहाँ पे बात की कि हमने बोला कि जो है मेटल एसिड की बात किया, इसमें हमने क्या लिखा था, H2SO4 लिखा था, और क्या लिखा था, और लिखा था HCl से करने के लिए लिखा था, लेकिन लिखा था HNO3 से नहीं करते। क्यों नहीं करते इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या होता है इसमें, अगर जो हम इसका रेट कराते हैं किसी जो है मेटल के साथ, तो क्या इसका जो काम है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का, मतलब ऑक्साइड अपने बनाता है, और जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसको सीधे जो वाटर में कन्वर्ट कर देता है, यानी इससे रिएक्शन करने के बाद वो वाटर बनता है, और प्लस नाइट्रेट नहीं रह जाता है, वह जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो है इसका रिएक्शन जो है मेटल के साथ नहीं कराते हैं। तो इसमें क्वेश्चन की अगर जो हम बात करते हैं तो बताते हैं आपको, जितना भी बता रहे हैं उसको राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग। जैसे मेटल हो गया, अगर जो हम डाइल्यूट HNO3 करते हैं, डाइल्यूट क्या रहे, नाइट्रिक एसिड रहे, क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? बिल्कुल नहीं निकलेगी। इसको कट कर दी, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, उसको जो है वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो हम डाइल्यूट HCl के साथ कर रहे हैं, मेटल का जो रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ कर रहे हैं, क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसको एप्टी करो, हाइड्रोजन गैस निकला। अभी आपको हमने कई एग्जांपल दिए हैं, उसमें है अगर जो हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर रहे हैं, अगर इसका रिएक्शन जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी ना, ये भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन मतलब निकलेगा। तो कारण यही है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ क्यों नहीं करते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको जो है ऑक्साइड जो है वह जो है सप्लाई ऑक्सीजन का कर देगा, और जिसके साथ जो हाइड्रोजन जो है गैस निकलेगी वह जो है उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब आता है क्वेश्चन, व्हाई डाइल्यूट HNO3 नॉट इवॉल्व H2S गैस विद मेटल? क्यों जो है डाइल्यूट HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकता है? तो इसका रीजन यही है बच्चों कि HNO3 जो होता है, जो डाइल्यूट HNO3 होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जैसे हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वाटर बन जाता है। यही कारण जो है ये जो है रिएक्ट नहीं होता है। अब जो है क्वेश्चन आपका उठता है कि कैन बी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HNO3? क्वेश्चन क्या उठता है, क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं। कैन बी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस विथ डाइल्यूट HNO3? क्या डाइल्यूट HNO3 के साथ जो है अगर जो हम किसी मेटल का रिएक्शन कराएं तो क्या हाइड्रोजन गैस निकल सकता है? बोलो कंडीशन तो हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम मेटल हैं। जो मेटल हैं ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। आंसर क्या होगा? ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज can react with very dilute HNO3 मतलब 99% पानी रहे, 99% वाटर उसमें रहे, डाइल्यूशन रहे, 1% उसका कंसंट्रेशन रहे, जो भी है एसिड, तो 99% और 1% केवल रहेगा, तभी वो रिएक्ट करेगा, अन्यथा वह रिएक्ट नहीं करेगा। और वही कंडीशन है जो 1% की कंडीशन है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल सकता है, वो भी किसके द्वारा? मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीज जो है मैग्नीशियम और मैग्नीज
जो आपके मेटल हैं इनके साथ रिएक्शन होगा, वो भी वेरी वेरी डाइल्यूट रहे तो ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसलिए जो है आप जो है सोडियम और पोटेशियम के साथ कतई जो है इसका रिएक्शन नहीं होना है, होता ही नहीं है ना, कभी ट्राई करिएगा, ठीक है। नीचे जो है रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं ये जो है हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरह से आपका जो है आज जो टॉपिक था व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, इस तरह से कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है आप सभी लोग इसको भली बात समझे होंगे। कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है हमसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, और जो वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।